नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स SOPVA, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हिंदुस्तानी म्यूजिक मेजर्स BPF, सेमेस्टर 3, BHMCT 105 हिंदुस्तानी संगीत की गान विधाएं, वाद्यों और परंपराओं का अध्ययन। खंड एक प्राचीन संगीत की अवधारणाएं। इकाई एक प्राचीन संगीत के पारिभाषिक शब्दावली। 1.1 भूमिका, लक्षणों तथा प्रयोग के आधार पर प्रबंधों का वर्गीकरण। संगीत एक अमूर्त कला है जिसे मूर्त रूप देने के लिए एक रूप या अवयव की जरूरत पड़ती है। आम लोग जिस संगीत के माध्यम से अपने मन के उद्गार को व्यक्त करते हैं, तो वह लोक संगीत या क्षेत्रीय भाषा में सुगम संगीत का रूप ले लेता है, जिसमें नियमों का बंधन नहीं रहता। परंतु संगीत का जो शास्त्रीय रूप है वह कई नियमों से बंधा हुआ है, उसमें नियमों का अनुपालना अनिवार्य है। मार्गी संगीत में जिन अवयवों के माध्यम से संगीत की प्रस्तुति की जाती थी उनमें भी नियमों का बंधन होता था। इस इकाई में हम मार्गी संगीत के प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त अनिबद्ध तथा निबद्ध गान तथा उनके नियमों के संबंध में विस्तृत अध्ययन करेंगे, साथ ही विभिन्न प्राचीन पारिभाषिक शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। 1.2 अधिगम से संप्राप्ति। इस अध्याय को पढ़ने बाद शिक्षार्थी प्राचीन निबद्ध तथा अनिबद्ध गान के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे तथा अपने शब्दों में विस्तारपूर्वक समझा पाएंगे। निबद्ध गान में गाए जाने वाले प्रबंध वस्तु तथा रूपक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे तथा प्रबंध वस्तु तथा रूपक के विभिन्न घटकों के संबंध में बता पाएंगे। प्रबंध के प्रस्तुतिकरण के नियमों का विवरण दे पाएंगे। 1.3 अनिबद्ध गान। प्राचीन काल से भारतीय संगीत में राग प्रस्तुतिकरण के दो आधार माने गए हैं, पहला आलाप एवं दूसरा गीत। पंडित शारंगदेव ने गीत के दो प्रकार बताया है, गांधर्व एवं गान। उनके अनुसार गांधर्व प्राचीन संगीत था जिसमें नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था, परंतु जिस संगीत की रचना देशी रागों के प्रयोग से वाग्यकारों के द्वारा की जाती है उसे गान कहा जाता था। गान के दो प्रकार थे, निबद्ध और अनिबद्ध। पंडित शारंगदेव के अनुसार जो धातु और अंगों द्वारा बंधा हुआ हो उसे निबद्ध गान कहते हैं तथा जो बंधनहीन हो उसे अनिबद्ध गान कहते हैं। यहाँ आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि धातु और अंग क्या है। धातु और अंग निबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं, तो इन दोनों को हम निबद्ध गान का अध्ययन करते समय समझेंगे। इस वक्त केवल इतना ही समझें कि अनिबद्ध गान धातु और अंगों से बंधे हुए नहीं होते। अनिबद्ध गान का मूल तत्व है आलाप। आलाप दो प्रकार के होते हैं, रागालाप और रूपकालाप। 1 मार्च 2001 रागालाप। आलप्ति में राग के लक्षण अनुसार ग्रह अंश, मंद्रतार, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व और सा षाडव की अभिव्यक्ति जहाँ हो वह रागालाप है। अर्थात किसी भी राग विशेष के लक्षणों की अभिव्यक्ति रागालाप के अंतर्गत की जाती थी। स्वस्थान नियमों से रहित और अपन्यास स्वरों पर ठहरे बिना किया जाने वाला आलाप रागालाप कहलाता है। 1 मार्च 2002 रूपकालाप। उपर्युक्त रागालाप जब न्यास, अपन्यास आदि स्वरों पर रुकते हुए खंडों में विभाजित करके किया जाए तो उसे रूपकालाप कहा जाता है। 1.4 आल। पंडित शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ के प्रकीर्णकाध्याय में आलप्ति का विस्तृत विवरण इस प्रकार मिलता है। रागाल्पन्मालप्तिः प्रकटीकरण मतम साद्विधा गदित्वा रागरूप काभ्या विशेषणात्। उपरोक्त श्लोक के अनुसार राग का आलाप अर्थात प्रकटीकरण को आलप्ति कहा जाता है। राग गायन में आलप्ति की भूमिका राग को प्रकट करना है। आलप्ति अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है। आलप्ति दो प्रकार की होती है, रागालप्ति और रूपकालप्ति।
आलप्ति ऊपर बताए गए रागालाप तथा रूपकालाप का विकसित रूप है। 1 अप्रैल 2001 रागालप्ति गालप्तिस्तु सा या स्यादनपेक्षैव रूपकम् स्वस्थानः सा चतुर्भ्यः स्यादिति गीतविदो विदुआ। अर्थात रागालप्ति वह है जो रूपक की अपेक्षा किए बिना की जाती है और वह 4 स्वस्थानों में विभक्त होती है। रूपक की अपेक्षा के बिना का अर्थ है रूपक या आज के भाषा में समझे तो गीत या बंदिश के सहायता के बिना की जाने वाली आलप्ति, जैसे वर्तमान में तालहीन विस्तृत आलाप बंदिश आरंभ करने से पूर्व गाने का प्रचलन है, जिसे कुछ लोग शुद्ध आकार से और कुछ लोग नोम तोम आदि निरर्थक शब्दों के सहायता से करते हैं। 1.4 2 स्वस्थान राग को प्रकट करने के लिए प्राचीन समय में स्वस्थान नियम का उपयोग किया जाता था। यह नियम आज भी राग के गायन और वादन में प्रयुक्त होता है, परंतु स्वस्थान शब्द का प्रचलन ना के बराबर रह गया है। आलप्ति करते समय स्वरों की ऊपरी सीमा के आधार पर स्वर संचार करके आरंभिक स्वर पर लौटकर विश्रांति करने के कारण बनने वाले खंड को स्वस्थान कहा जाता है। स्वस्थान नियम में 4 स्वस्थानों का समावेश है। इन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ स्वस्थान कहते हैं। क प्रथम स्वस्थान स्थाई के पूर्व स्वर तथा स्थाई व द्वयर्थ के बीच में रहने वाले स्वरों को सम्मिलित कर गोचित गमकादि से युक्त आलाप करते हुए स्थाई स्वर पर न्यास करने को प्रथम स्वस्थान कहा जाता है। जैसे यदि षड्ज को स्थाई स्वर मान ले तो मंद्र सप्तक के प, ध, नि, सा तथा मध्य सप्तक में रे और ग स्वरों के बीच आलाप करते हुए षड्ज को संपूर्ण करना प्रथम स्वस्थान का आलाप होगा। ख द्वितीय स्वस्थान द्वर्ध स्वर यानी स्थाई स्वर से चौथा स्वर सहित स्थाई स्वर के ऊपर के स्वरों को लेकर आलाप करने के पश्चात स्थाई स्वर में समाप्त करना द्वितीय स्वस्थान कहलाता है। उदाहरण स्वरूप द्वयर्थ स्वर यानी म को सम्मिलित करके आलाप करते हुए षड्ज पर वापस लौटना द्वितीय स्वस्थान नियम है। ग तृतीय स्वस्थान सा और द्विगुण अर्थात स्थाई स्वर के द्विगुण स्थाई स्वर मध्य सा तथा द्विगुण स्वर तार एक के बीच अर्थात सभी सातों स्वरों में संचार करने को तृतीय स्वस्थान कहते हैं। जैसा कि सारे ग म प ध्वनि स्वरों में आलाप करके षड्ज पर लौटना। घ चतुर्थ स्वस्थान जब स्वरों में तार सा अथवा द्विगुण स्वर तथा उससे परवर्ती स्वरों को सम्मिलित कर उनमें आलाप किया जाए, यानी प ध सा रे ग म प ध सा रे ग म पम स्वरों को लेते करके हुए आलाप पुनः स्थाई स्वर पर न्यास किया जाए, तब उसे चौथा स्वस्थान कहा जाता है। 1 अप्रैल 2001 रागालप्ति गालप्तिस्तु सा या स्यादनपेक्षैव रूपकम् स्वस्थानः सा चतुर्भ्यः स्यादिति गीतविदो विदुआ। अर्थात रागालप्ति वह है जो रूपक की अपेक्षा किए बिना की जाती है और वह 4 स्वस्थानों में विभक्त होती है। रूपक की अपेक्षा के बिना का अर्थ है रूपक या आज के भाषा में समझे तो गीत या बंदिश के सहायता के बिना की जाने वाली आलप्ति, जैसे वर्तमान में तालहीन विस्तृत आलाप बंदिश आरंभ करने से पूर्व गाने का प्रचलन है, जिसे कुछ लोग शुद्ध आकार से और कुछ लोग नोम तोम आदि निरर्थक शब्दों के सहायता से करते हैं। 1.4 2 स्वस्थान राग को प्रकट करने के लिए प्राचीन समय में स्वस्थान नियम का उपयोग किया जाता था। यह नियम आज भी राग के गायन और वादन में प्रयुक्त होता है, परंतु स्वस्थान शब्द का प्रचलन ना के बराबर रह गया है। आलप्ति करते समय स्वरों की ऊपरी सीमा के आधार पर स्वर संचार करके आरंभिक स्वर पर लौटकर विश्रांति करने के कारण बनने वाले खंड को स्वस्थान कहा जाता है। स्वस्थान नियम में 4 स्वस्थानों का समावेश है। इन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ स्वस्थान कहते हैं। क प्रथम स्वस्थान स्थाई के पूर्व स्वर तथा स्थाई व द्वयर्थ के बीच में रहने वाले स्वरों को सम्मिलित कर गोचित गमकादि से युक्त आलाप करते हुए स्थाई स्वर पर न्यास करने को प्रथम स्वस्थान कहा जाता है। जैसे यदि षड्ज को स्थाई स्वर मान ले तो मंद्र सप्तक के प, ध, नि, सा तथा मध्य सप्तक में
रे और ग स्वरों के बीच आलाप करते हुए षड्ज को संपूर्ण करना प्रथम स्वस्थान का आलाप होगा। ख। द्वितीय स्वस्थान। द्वर्ध स्वर यानी स्थायी स्वर से चौथा स्वर सहित स्थायी स्वर के ऊपर के स्वरों को लेकर आलाप करने के पश्चात स्थायी स्वर में समाप्त करना द्वितीय स्वस्थान कहलाता है। उदाहरण स्वरूप द्वयर्थ स्वर यानी म को सम्मिलित करके आलाप करते हुए षड्ज पर वापस लौटना द्वितीय स्वस्थान नियम है। ग। तृतीय स्वस्थान। सा और द्विगुण अर्थात स्थायी स्वर के द्विगुण स्थायी स्वर मध्य सा तथा द्विगुण स्वर तार एक के बीच अर्थात सभी सातों स्वरों में संचार करने को तृतीय स्वस्थान कहते हैं। जैसा कि सारे ग म प ध्वनि स्वरों में आलाप करके षड्ज पर लौटना। घ। चतुर्थ स्वस्थान। जब स्वरों में तार सा अथवा द्विगुण स्वर तथा उससे परवर्ती स्वरों को सम्मिलित कर उनमें आलाप किया जाए यानी प ध नि सा रे ग म प ध नि सा रे ग म पम स्वरों को लेते करके हुए आलाप पुनः स्थायी स्वर पर न्यास किया जाए तब उसे चौथा स्वस्थान कहा जाता है। इसी प्रकार प्राचीन तथा मध्यकाल में राग की वादी संवादी और अनुवादी स्वरों के साथ स्वस्थान नियम का पालन करते हुए आलप्ति के द्वारा रागों की प्रस्तुति होती थी। 1.4 3 रूपकालप्ति। पंडित शारंगदेव के अनुसार रूपक अर्थात बंदिश में प्रयुक्त राग और ताल के द्वारा की जाने वाली आलप्ति रूपकालप्ति है। अन्य शब्दों में रूपक या प्रबंध या वस्तु या बंदिश जिस राग और ताल में निबद्ध है उसके अनुरूप जो आलप्ति की जाती है वह रूपकालप्ति कहलाती है। वर्तमान में ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा इत्यादि विधाओं में बंदिश के साथ जो विस्तार किया जाता है प्राचीन काल में राग प्रस्तुतिकरण में इसी प्रक्रिया को रूपकालप्ति कहा गया है। रूपकालप्ति दो प्रकार की है जिन्हें प्रतिग्रहणिका और भंजनी के नाम से जाना जाता है। क। प्रतिग्रहणिका। प्रतिग्रहणिका का अर्थ है छोड़कर पुन पकड़ना। आलप्ति के अंगभूत स्थाय का प्रयोग करके रूपक के अवयव का प्रतिग्रहण करना प्रतिग्रहणिका कहलाता है। रूपक के अवयव को आज की भाषा में बंदिश का मुखड़ा कह सकते हैं। आलाप, तान इत्यादि के द्वारा राग का विस्तार करके बार बार मुखड़ा पकड़ना प्रतिग्रहणिका है। ख। भंजनी। रूपकालप्ति का दूसरा भेद है भंजनी जिसका शब्दार्थ है तोड़ना या खंडों में बांटना। बंदिशों के शब्दों को लेकर उनके मूल धातु या बंदिश में प्रयुक्त स्वरों को परिवर्तित कर सौंदर्यवर्धक विविध प्रकार से गाने को भंजनी रूपकालप्ति कहते हैं। आज के संदर्भ में गीत के शब्दों द्वारा किए जाने वाले बोलालाप, बोलबांट, बोल बनाव आदि भंजनी रूपकालप्ति के अंतर्गत आते हैं। भंजनी पुनः दो प्रकार का होता है, स्थायी भंजनी और रूपक भंजनी। स्थायी भंजनी जिस पद के बंदिश में जितनी मात्रा का मान दिया गया हो उसे वैसा ही रखते हुए केवल बंदी में प्रयुक्त स्वर में नवीन प्रयोग करने को स्थायी भंजनी कहते हैं। इसको आजकल बंदिश पलटना भी कहते हैं जिसमें शब्दों के वजन को ना बदलकर केवल स्वर बदल दिया जाता है। रूपक भंजनी संपूर्ण वंदिशों को लेकर पदों का मूल मान बनाए रखते हुए नए प्रकार गाया बजाया जाए अर्थात पूरे रूपक के शब्दों और मूल मान को बनाए रखते हुए यदि उसी राग के स्वरों के नए नए प्रयोग से गाया जाए तो उसे रूपक भंजनी कहते हैं। इस प्रकार प्राचीन समय से ही अनिबद्ध गान राग के आलाप प्रदर्शन का आधार रहा है जो भारतीय संगीत में राग की अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है। समस्त आलप्ति की प्रक्रिया को नीचे दिए गए चार्ट से समझ सकते हैं। इसी प्रकार प्राचीन तथा मध्यकाल में राग की वादी संवादी और अनुवादी स्वरों के साथ स्वस्थान नियम का पालन करते हुए आलप्ति के द्वारा रागों की प्रस्तुति होती थी। 1 अप्रैल 2003 रूपकालप्ति। पंडित शारंगदेव के अनुसार रूपक अर्थात बंदिश में प्रयुक्त राग और ताल के द्वारा की जाने वाली आलप्ति रूपकालप्ति है। अन्य शब्दों में रूपक या प्रबंध या वस्तु या बंदिश जिस राग और ताल में निबद्ध है उसके अनुरूप जो आलप्ति की जाती है वह रूपकालप्ति कहलाती है। वर्तमान में ध्रुपद,
ख्याल, ठुमरी, टप्पा इत्यादि विधाओं में बंदिश के साथ जो विस्तार किया जाता है। प्राचीन काल में राग प्रस्तुतिकरण में इसी प्रक्रिया को रूपकालप्ति कहा गया है। रूपकालप्ति दो प्रकार की है जिन्हें प्रतिग्रहणिका और भंजनी के नाम से जाना जाता है। क प्रतिग्रहणिका। प्रतिग्रहणिका का अर्थ है छोड़कर पुन पकड़ना। आलप्ति के अंगभूत स्थाय का प्रयोग करके रूपक के अवयव का प्रतिग्रहण करना प्रतिग्रहणिका कहलाता है। रूपक के अवयव को आज की भाषा में बंदिश का मुखड़ा कह सकते हैं। आलाप, तान इत्यादि के द्वारा राग का विस्तार करके बार बार मुखड़ा पकड़ना प्रतिग्रहणिका है। ख भंजनी। रूपकालप्ति का दूसरा भेद है भंजनी, जिसका शब्दार्थ है तोड़ना या खंडों में बांटना। बंदिशों के शब्दों को लेकर उनके मूल धातु या बंदिश में प्रयुक्त स्वरों को परिवर्तित कर सौंदर्यवर्धक विविध प्रकार से गाने को भंजनी रूपकालप्ति कहते हैं। आज के संदर्भ में गीत के शब्दों द्वारा किए जाने वाले बोलालाप, बोलबांट, बोल बनाव आदि भंजनी रूपकालप्ति के अंतर्गत आते हैं। भंजनी पुनः दो प्रकार का होता है, स्थायी भंजनी और रूपक भंजनी। स्थायी भंजनी जिस पद के बंदिश में जितनी मात्रा का मान दिया गया हो उसे वैसा ही रखते हुए केवल बंदी में प्रयुक्त स्वर में नवीन प्रयोग करने को स्थायी भंजनी कहते हैं। इसको आजकल बंदिश पलटना भी कहते हैं, जिसमें शब्दों के वजन को ना बदलकर केवल स्वर बदल दिया जाता है। रूपक भंजनी संपूर्ण वंदिशों को लेकर पदों का मूल मान बनाए रखते हुए नए प्रकार गाया बजाया जाए, अर्थात पूरे रूपक के शब्दों और मूल मान को बनाए रखते हुए यदि उसी राग के स्वरों के नए नए प्रयोग से गाया जाए तो उसे रूपक भंजनी कहते हैं। इस प्रकार प्राचीन समय से ही अनिबद्ध गान राग के आलाप प्रदर्शन का आधार रहा है, जो भारतीय संगीत में राग की अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है। समस्त आलप्ति की प्रक्रिया को नीचे दिए गए चार्ट से समझ सकते हैं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 1.5 निबद्ध गान। निबद्ध का सामान्य अर्थ है व्यवस्थित रूप से बंधा हुआ, अर्थात जो सुरचित है तथा सुनियोजित रूप से पूर्वक बंधा हुआ है। अतः निबद्ध शब्द से व्यवस्था का तथा बंधा हुआ होने के कारण नियंत्रित तथा मर्यादित स्वरूप का बोध होता है। पंडित शारंगदेव के अनुसार बद्धन धातुभिरंगैश्च निबद्धम विधीयते, अर्थात अंग तथा धातुओं से बद्ध गेय रचना को निबद्ध गान कहा जाता है। आगे शारंगदेव यह बताते हैं कि संज्ञात्रयन निबद्धस्य प्रबंधो वस्तु रूपकम, अर्थात निबद्ध गान के लिए 3 संज्ञाएं हैं, प्रबंध, वस्तु एवं रूपक। 1.5 एक प्रबंध। संगीत रत्नाकर में प्रबंध का अर्थ है अनेक अंगों का एक अंग में व्यवस्थित रूप से बद्ध होना। सामान्य रूप से प्रबंध का शाब्दिक अर्थ व्यवस्था, आयोजन, संग्रहित आदि होना चाहिए। संगीत के संदर्भ में विविध अवयवों या अंगों द्वारा सुनियोजित रूप से निर्मित गेय रचना को प्रबंध कहा गया है। प्रबंध को प्राचीन काल के अंतिम चरण में प्रचलित निबद्ध गान की प्रमुख गेय विधा मानी गई है। लगभग 8वीं शताब्दी में लिखी गई बृहद्देशी से लेकर 13वीं शताब्दी तक के सभी संगीत के ग्रंथ जैसे मानोल्लास, संगीतोपनिषद सारोद्धार, संगीत रत्नाकर, संगीत सम्यसार, संगीतराज आदि ग्रंथों में प्रबंध रचनाओं का उल्लेख मिलता है। संगीत रत्नाकर में गान के 2 भेद निबद्ध एवं अनिबद्ध कहकर प्रबंधों को निबद्ध गान के अंतर्गत रखते हुए कहा गया है। इसके समसामयिक ग्रंथ संगीत सम्यसार में भी कहा गया है कि चतुर्भिर्धातुभिः षड्भिश्चाङ्गैर्यस्मात् प्रबन्ध्यते तस्मात् प्रबन्धः कथितो गीतलक्षण को विदेह, अर्थात 4 धातुओं तथा 6 अंगों से युक्त होने पर उस गेय रचना को प्रबंध कहते हैं। 1. 6 प्रबंध के 4 धातु। प्रबंध की 4 धातु इस प्रकार थे। 1. उद्ग्राह, 2. मेलापक, 3. ध्रुव तथा 4. आभोग। इन चारों धातुओं, अंगों के अतिरिक्त ध्रुव तथा आभोग के बीच में अंतरा
नामक धातु का उल्लेख भी कुछ ग्रंथों में किया गया है। इसे सालक सूड नामक एक प्रबंध में प्रयोग किया जाता था। विद्वानों के मतानुसार ये 4 धातु प्रबंध रूपी शरीर के अनिवार्य तत्व हैं। 1. उदग्राह। प्रबंध की प्रथम धातु उद्ग्राह है। मेवाड़ के महाराणा कुंभ 1433-1468 द्वारा रचित संगीतराज ग्रंथ में उद्ग्राह आद्य भागः स्यात् इस प्रकार से उद्ग्राह को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है गीत के प्रारंभ के भाग को उद्ग्राह कहा जाता है। 2. मेलापक। मेलापक का अर्थ है मेल कराने वाला या जोड़ने वाला। मेलापक द्वितीय धातु के रूप में प्रथम भाग उद्ग्राह और तृतीय धातु ध्रुव का मेल कराता है। 3. ध्रुव। ध्रुव का अर्थ है स्थिर। इस धातु का प्रयोग प्रबंध में बारंबार किए जाने के कारण इसे न्यास का स्थान माना गया है। प्रबंध में ध्रुव धातु को कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। 4. आभोग। आभोग का अर्थ है पूर्णता। प्रबंध को पूर्णता प्रदान करना ही इस चतुर्थ धातु आभोग का काम होता है। इसी भाग में रचनाकार का नाम भी रहता है। इसके अतिरिक्त पंडित शारंगदेव ने धातुओं की संख्या के आधार पर प्रबंधों के 3 प्रकार बताया है। 1. द्विधातु, 2. त्रिधातु तथा 3. चतुर्धातु। धातु के प्रयोग से युक्त प्रबंध द्विधातु प्रबंध, 3 धातुओं के प्रयोग से युक्त त्रिधातु प्रबंध तथा 4 धातु के प्रयोग से युक्त चतुर्धातु प्रबंध की श्रेणी में रखे गए। 1.7 प्रबंध के 6 अंग। धातु के अलावा प्रबंध के 6 अंग या घटक हैं। 1. स्वर, 2. विरुद्ध, 3. पद, 4. तेनक, 5. पाठ तथा 6. ताल। 1. स्वर। षड्ज, ऋषभ, गांधार आदि स्वर ही साहित्य में गेयात्मकता प्रदान करते हैं। अर्थात साहित्य में जब स्वरों का संयोजन होता है तभी वह गाने योग्य बनता है। आता प्रबंध में सबसे पहला अंग स्वर है। 2. विरुद्ध। बंदिश या पद रचना में गुण सूचक विशेषण या प्रशंसा सूचक शब्द विरुद्ध कहलाता है। किसी रचना या कथानक में राजा या देवता का शूरवीरता, पराक्रम या महिमा के गुणगान को विरुद्ध अंग के रूप में मान्यता दी गई है। उदाहरण स्वरूप विरुद्ध में भुजबल भीम जैसे शब्द भीम के पराक्रमी भुजबल की ओर संकेत करता है। 3. पद। अर्थ को प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों को पद कहा गया है। पद के माध्यम से रचना के विषय वस्तु का ज्ञान होता है तथा पद ही विषय वस्तु में निहित भाव और रस को अभिव्यक्त करता है। भरत ने पद को 2 भागों में विभाजित किया है, निबद्ध तथा अनिबद्ध। निबद्ध का तात्पर्य ताल से है और अनिबद्ध पद ताल के बंधन से मुक्त होता है, अर्थात वो पद जो ताल में निबद्ध न होते हुए खुला गाया जाता है उसे अनिबद्ध पद कहा जाता था। इस प्रकार 4 धातुओं और 6 अंगों से युक्त रचनाएं निबद्ध गान के अंतर्गत समाविष्ट है, जबकि आलप्ति तथा अनिबद्ध पद आदि अनिबद्ध गान के अंतर्गत आती है। वो पद जिनमें गुण सूचक शब्द या मंगल सूचक शब्द नहीं थे उन्हें भरत ने पद अंग के अंतर्गत रखा। 4. तेनक। मंगल सूचक शब्दों को या कल्याणकारी भावनाओं का संकेत करने वाली शब्दों का प्रयोग तेनक अंग में सम्मिलित होता है। उदाहरण स्वरूप तेनक में तत्सत, तत्त्वमसि, तद्ब्रह्मा इत्यादि शब्दों का समावेश। 5. पाठ। वाद्यों से उत्पन्न होने वाले वर्णों को पाठ कहा जाता है। काव्यात्मक रचना में पाठाक्षर प्रयोग भी होता है जो गीत रचना को चमत्कारिक बना देता है। तथा, तरिकिट, धिडान, किडिनग आदि जैसे शब्द। 6. ताल। संगीत क्रिया में लगने वाले समय के माप को ताल कहते हैं। गायन या वादन के साथ लय प्रयोग को सुनियोजित करते हुए निश्चित मात्राओं से युक्त सारणी ही ताल है। भिन्न तालों की रचनात्मक व्यवस्था के अनुरूप खाली, ताली आदि को सुनिश्चित करते हुए संगीत के सौंदर्य को उभारने में ताल अंग का भी विशेष महत्व है। संगीत रत्नाकर में इन समस्त अंगों की अपनी विशेषताओं के कारण इनकी तुलना मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंगों से भी की गई है।
तेनक एवं पद को अर्थ का प्रकाशक होने के कारण नेत्रों के समान माना गया है। पाठ और विरुद्ध को हाथों के समान तथा स्वर एवं ताल की सांगीतिक रचना की गेयता का आधार होने के कारण चरणों के समान माना गया है। पंडित शारंगदेव ने स्पष्ट किया है कि प्रबंध में धातुओं एवं अंगों की संख्या प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से कम या अधिक हो सकती है। अंगों के आधार पर शारंगदेव ने प्रबंधों को 5 जातियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया। 1. मेदिनी 6 अंगों से समन्वित प्रबंध। 2. आनंदिनी 5 अंगों से प्रबंध। 3. दीपनी 4 अंगों से प्रबंध। 4. भावनी जो 3 अंगों से प्रबंध। 5. तारावाली जो 2 अंगों से प्रबंध। 1. 8 लक्षणों तथा प्रयोग के आधार पर प्रबंधों का वर्गीकरण। संगीत के प्राचीन ग्रंथों में लक्षणों के आधार पर प्रबंधों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। 1. निर्युक्त, 2. अनिर्युक्त तथा 3. उभयात्मक। पंडित शारंगदेव के अनुसार छंद व ताल आदि के नियमों से युक्त प्रबंध निर्युक्त कहलाता है। जिन प्रबंधों में छंद व ताल निश्चित नहीं होते वे अनिर्युक्त कहलाते हैं। जिन प्रबंधों में कहीं छंद व कहीं अंगों का प्रयोग किया जाए अथवा जिन प्रबंधों में धातुओं में विशेष अंगों की समायोजना तथा पद विशेष में किसी छंद की समायोजना निहित हो, उन्हें उभयात्मक प्रबंध कहा जाता है। प्रयोग के आधार पर प्रबंध के 3 भेद होते थे। 1. सूढ़, 2. आली अथवा आली संश्रय तथा 3. विप्रकीर्ण। पंडित शारंगदेव के अनुसार सूढ़ अथवा सूद का अभिप्राय शुद्ध या विशुद्ध से है, अर्थात इन प्रबंधों को शुद्ध पद्धति के साथ गाए जाते थे। 1. सूढ़ प्रबंध। शुद्ध सूढ़। इस प्रबंध के 8 भेद होते थे। एला, करण, धेंकी, वर्तनी, झोंबड़, लंब, रास तथा एकताली। इन सभी के अनेकानेक उपभेदों का निर्देश भी संगीत रत्नाकर में उपलब्ध। सालग सूढ़। सालग शब्द से अभिप्राय छायालग से है, अर्थात जब राग, ताल, ग्रह आदि सभी विशेषताओं से युक्त प्रबंधों में किसी अन्य ताल का प्रयोग रक्ति व माधुर्य की सृष्टि के लिए अल्प मात्रा में छाया के समान किया जाए तो उन्हें सालग सूढ़ प्रबंध कहा जाता था। इसके 7 प्रकार है। 1. ध्रुव, 2. मंठ, 3. प्रतिमंठ, 4. नी, सारुक, 5. अड्ड, 6. रास तथा 7. इकताली। 2. आली प्रबंध। विद्वानों के कार है अनुसार आलिक्रम प्रबंधों का गान एक साथ इस प्रकार होता था जिससे एक प्रबंध की अनुभूति हो। संगीत रत्नाकर में इसकी संख्या 32 बताई गई है। 3. विप्रकीर्ण प्रबंध। इन प्रबंधों को विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा विशिष्ट अवसरों पर गाए जाने के उल्लेख मानोल्लास आदि ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। प्रकीर्ण का शाब्दिक अर्थ बिखरा हुआ। इनका प्रयोग अलग अलग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता था। पंडित शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में कुल 36 विप्रकीर्ण प्रबंधों का उल्लेख किया है। निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के प्राचीन प्रबंध वर्तमान संगीतात्मक विधाओं का प्रेरणा स्रोत सिद्ध होते हैं और व्यापक तथा रूढ़ अर्थ में प्रबंध सभी संगीतात्मक विधाओं के लिए अपरिहार्य है। 1.9 वस्तु एवं रूपक। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि संगीत रत्नाकर के अनुसार संज्ञात्रे निबद्धस्य प्रबंधो वस्तु रूपकम, अर्थात निबद्ध गान के 3 संज्ञाएं हैं: प्रबंध, वस्तु एवं रूपक। वस्तु एवं रूपक का सुस्पष्ट संज्ञा सर्वप्रथम संगीत समयसार में प्राप्त होता है। रागाद्योपने हेतु स्यास्मिन् रूपकाभिधा उद्ग्राहाद्यास्तु चत्वारः स्वरादीनि च षट् तथा 3 वसंती यत्र संज्ञेयः प्रबंधो वस्तु संज्ञया, अर्थात राग आदि के चलन का माध्यम होने के कारण उसे रूपक की संज्ञा दी है तथा धातुओं तथा अंगों का वासस्थान होने के कारण उसे वस्तु कहा गया है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि 4 धातु तथा 6 अंग होने से प्रबंध कहलाता है। धातु की संख्या कम होने पर उसे वस्तु और सांगीतिक रचनाओं में
नाट्य तत्व के सम्मिलित होने से वह रूपक कहलाता है। 1. 10 पाठ का सार। प्रिय विद्यार्थियों, यह तो आप समझ ही रहे होंगे कि संगीत एक अमूर्त कला है जिसे मूर्त रूप देने के लिए एक अवयव की जरूरत पड़ती है। यह अवयव धातु और मातु अर्थात स्वर और साहित्य से बनता है। संगीत का शास्त्रीय रूप कई नियमों से बंधा हुआ है और इन नियमों की अनुपालना अनिवार्य है। मार्गी संगीत में जिन अवयवों के माध्यम से संगीत की प्रस्तुति की जाती थी उनमें भी नियमों का बंधन होता था। इस इकाई में हमने प्राचीन मार्गी संगीत के प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त अनिबद्ध तथा निबद्ध गान तथा उनके नियमों के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया तथा विभिन्न प्राचीन पारिभाषिक शब्दों की भी जानकारी प्राप्त की जो हमें संगीत के आगे की अध्ययन में सहायक होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।